नमस्ते, मैं हूं अंकुर। किताब घर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ किताबों की, जैसे कि हमेशा करते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदी किताबों का रिव्यू होता है। पर आज रिव्यू नहीं है, आज कुछ किताबें हैं जिनको अनबॉक्स करेंगे, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं। टाटा। तो खोल के देखते हैं कि क्या है इनमें। तो शुरू करते हैं पहले पैकेट से, बिना किसी देरी के। इसके लिए हमको चाहिए होगा कटर। तो लगाते हैं पहला कट। अच्छा पैकिंग दिया है, अंदर फोम है और ये हो गया। हियर वी गो। क्या निकलता है इसमें? अंधा युग, ये एक नाटक है जिसे धर्मवीर भारती जी ने 1953 में लिखा था। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1926 अराउंड हुआ था, और ये उनके द्वारा लिखी गई पहली कृति है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक पैकेट। एक अपील, आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चाहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें भी वही बिल और कुछ नहीं। किताब ऑलमोस्ट सब बढ़िया है, हल्का सा टैंपिंग हुआ है, छोटी छोटी सी हैं, ये थोड़ी बड़ी है। आई लव दिस स्मेल। चल पहली किताब पर बात करते हैं। ये किताब लिखी है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। ये एक इंडियन राइटर है, जैसा कि आप देखें, टाइम मैनेजमेंट। इसके शब्द भी ठीक हैं, ज़्यादा छोटे शब्द होते हैं तो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, तो ये मीडियम साइज शब्द है कि आराम से आप दूर रख के पढ़ सकते। इन्होंने इसमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत बताए हैं, जो कि वो क्या सिद्धांत हैं हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे इस पर कि इन्होंने क्या बताए हैं 30 सिद्धांत। देखते हैं। फिर हमारे हाथ में दूसरी किताब है जिसमें लिखा है कि 3 करोड़ से अधिक प्रतियों की बिक्री का रिकॉर्ड है इसका, और इसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसको पसंद करें, उसकी बातें सुने, उसके लिए व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना बहुत ज़रूरी है। डेल इस किताब के ज़रिए उस कला को कैसे निखारा जाए ये बताते हैं। तो पढ़ते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। अगली किताब हमारे पास है सवाल ही जवाब, जिसको एलन पीज ने लिखा है। टाइटल अच्छा है और लुक्स इम्प्रेसिव। ये किताब नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के सरल तकनीकों और अचूक नुस्खों के बारे में बताती है। जब से मैंने रिच डैड पुअर डैड एंड द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी है, तब से इस तरह की किताब पढ़ने की एक लालसा सी जाग गई है। कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र से जुड़ी किताबों की एक पूरी सीरीज़ बना सकूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। अगला पैकेट, पैकेजिंग ओके। देखते हैं क्या है इसके अंदर। आप लोग तब तक ये क्यों नहीं करते कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए? किसका इंतज़ार है? मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, तब तक आप चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। कुछ नहीं, फिर खाली एक और रैपर। अकरमासी। ये है अकरमासी, शरण कुमार लिम्बाले। इनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, पर मैंने सुना था कि बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इस वजह से ये है मेरे हाथ में। पढ़ने के बाद देखता हूँ अगला बॉक्स। इसमें भी लग रहा है कि अप्रॉक्स 2 किताबें होंगी। मुझे लगता है कि ऐसे ही बेहतर है। हो गया। फिर वही बिल और कुछ नहीं। अनदर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। लुक्स प्रिटी। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये। पीछे की कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे कि आप अपने भाग्य के मालिक हैं, आप अपने वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वह बना सकते हैं जो आप इसे बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि नेपोलियन जी ने इसमें क्या लिखा है, अंदर क्या है। पढ़ूंगा फिर लेके आऊँगा। ये एक और किताब जो कि डेली कार्नेगी ने लिखी है। अगर आप लोगों को बात करने में झिझक होती है तो ये किताब आपके लिए ही है।
इसमें वो बताते हैं कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग की जाए। अपने अगले बॉक्स पे ये गत्ते की पैकिंग दी है, बड़ा टाइट बना दिया है। बहुत मशक्कत पड़ रही है इसको खोलना भाई, लगता है कुछ अच्छा ही होना। ओ पैकिंग इज टू हार्ड। अगली किताब है हमारी इत्मीनान। ये अंकिता पारिक ने लिखी है, ये अंकिता पारिक ने लिखी है और ये भी एक नाटक ही है जो मुझे बताया गया है। बाकी तो इसको पढ़ने के बाद देखते हैं क्या है। और जैसी ही इसका लुक है कि झील के किनारे आदमी एकांत में बैठा हुआ है सुकून से, तो लगता है कि बुक को देख के लगता है कि सच में कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा। और हमारी अगली किताब अंधेर नगरी, एक और नाटक, अनदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आज नाटकों की बाढ़ आ गई है, बहुत सारे नाटक हैं, तो ये भी पढ़ते हैं। अंधेर नगरी, हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा। देखते क्या ये वैसी है या फिर इसमें कुछ अलग है। एंड द लास्ट द ह्यूज बॉक्स। चलिए इसका भी उद्घाटन करते हैं। इसको ऐसे पकड़ के, दैट्स गुड, वाओ, द बिग पैक। इस बार अमेजोन से बहुत नाराज़ हूँ मैं, क्योंकि एक भी इतनी किताबों में एक भी बुकमार्क नहीं दिया उन्होंने। तो बात कर लेते हैं हैमलेट। अब हैमलेट के बारे में क्या बताऊँ आपको। शेक्सपियर को कौन नहीं जानता और उनके लिखे हुए नाटकों को कौन नहीं जानता। इसका हिंदी अनुवाद किया है रंगय राघव ने, और इन्होंने हैमलेट के अलावा शेक्सपियर के 9 और नाटकों का भी हिंदी अनुवाद किया है। कुछ भी कहिए, मैंने अभी तक हैमलेट मतलब शेक्सपियर का लिखा हुआ अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो ये जो हैमलेट है ये पहला होगा जो मैं पढ़ूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा बताया जाता है वैसा ही होगा, और जाहिर सी बातें होगा भी, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में कुछ कहना। तो आगे कुछ ना बोलते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, अगली किताब पर आते हैं। अगला जो बुक है वो है आषाढ़ का एक दिन। इस किताब का टाइटल मुझको बहुत पसंद आया, सिंपल, सादा, और जो आषाढ़ मतलब लगता है कि बहुत ही हिंदी से बहुत जुड़ा हुआ है। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। ये भी एक नाटक ही है। मैं बोला ना कि इस बार जो मैं परचेज़ किया हूँ वो मोस्टली नाटक ही किए हैं, कि इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है। होता क्या है कि जब मैं सर्च करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो किताबें आती रहती है, जैसे मान लीजिए कोई उपन्यास, अगर कोई नॉवल में सर्च करता हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे कोई और नॉवल में दिखती है तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ। किताबें खरीदने का एक नशा सा है मुझ में, आप कह सकते हो कि आई एम एडिक्ट। मोहन राकेश का ही एक और नाटक है जो है आधे अधूरे। इसको भी मोहन राकेश ने ही लिखा है और ये भी एक नाटक ही है। इसमें स्त्री पुरुष के बीच की आकांक्षाओं और उनके बीच के द्वंद्व और टूटन की आकांक्षाओं की गाथा है। इसका भी टाइटल बहुत ही अच्छा है, रेड रेड, ब्लैक एंड वाइट एंड रेड। वैसे इसके भी लेटर अच्छे हैं, मिडिल साइज़ के हैं और दूर से आराम से पढ़ सकते हैं। अब अगला हमारा जो बुक है उसको बुक ना कहते हुए एक कॉम्बो पैक बोलेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसमें अब इस पूरे को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस कॉम्बो पैक में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 किताबें हैं, जिसमें स्कंदन गुप्त है, तितली है, कामायनी है, अजातशत्रु है और कंकाल है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। ये जयशंकर प्रसाद, हम लोगों ने चंद्रगुप्त देखा है तो उसी के लिए, और स्कंदन गुप्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये पैकेज मंगाया है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी का काफ़ी किताबें मिल गई मुझे, जयशंकर प्रसाद जी की एक साथ में। चलिए खोल के थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देते हैं। इस बार बहुत सारे नाटक हो गए। स्कंदन गुप्त हो गया, और उसके बाद कंकाल का जो चित्र है पहला, इम्प्रेसिव, लगता है कि इसी से शुरुआत करनी पड़ेगी पढ़ने की। तितली, और उसके बाद चंद्रगुप्त, कामायनी, अजातशत्रु,
और ध्रुव स्वामी। ये सारी किताबें ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, सब नॉर्मल साइज़ की आराम से पढ़ी जा सकती हैं। तो कुल अगर किताबें देखी जाएँ कितनी होती हैं इस बार जो मैंने मंगाई हैं अमेजॉन से, यूज़ बुक्स हो गई हैं। वाओ, आई लव दैट। टोटल किताबें हो गई हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस महीने का कोटा हो गया। ये सारी किताबें पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद में एक एक करके किताब में क्या है उनके बारे में बताऊंगा, मुझको कैसी लगी और आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से हिंदी से जुड़ी सारी किताबें पढ़नी चाहिए। कुछ ही किताबें होती हैं जो प्रिंटिंग अगर अच्छा नहीं है तो बोरियत सी लगती है, पर सारी किताबें पढ़ने वाली होती हैं हिंदी में लिखी। आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन किताबों के बारे में जानना है, जो कि मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नाटकों की एक पूरी सीरीज़ बनाई जाए और फाइनेंस से जुड़ी किताबों की एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ। शुरुआत कर दी है, देखते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे तक चलता रहेगा और मुझे लगता है कि आपका सपोर्ट बना रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ और किताबों के साथ। जाहिर सी बात है इस महीने तो और कुछ परचेस नहीं करूँगा, यही हो गई हैं पढ़ने के लिए काफ़ी, इन्हीं को पढ़ना है। तो बुक रिव्यू के साथ आऊँगा, इनको पढ़ने के बाद क्या मिलता है, इनको पढ़ने के बाद क्या मैं पाता हूँ वो आपको बताऊँगा आगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, गढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड द लास्ट, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।